हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिससे आपके डाउट जो भी हो आपको इंस्टेंट तो नहीं, विद इन 24 आवर्स हम लोग आपको सॉल्व करके जरूर देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। प्रीवियस वीडियोस में आप देख भी सकते हैं, जिनके कमेंट्स है उनको 24 आवर्स के विद इन हमने सॉल्व करके उनका प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा बहुत मेन टॉपिक है। कैलकुलस आप लोग नाम सुने भी होंगे, मैथ्स में बहुत डराया जाता है कैलकुलस। इसका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में एक टॉपिक आपको पढ़ाया भी है। तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट जो होते हैं मैथ्स में एक नए इंट्रोडक्शन आते हैं, जिससे बेस्ड अराउंड कम से कम अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं, अपना एकेडमिक एग्जाम देते हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम देते जाते हैं, तो अराउंड मान चलिए कम से कम गिरते पड़ते हालत में भी 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। मैंने एक जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दिया है। सेम आते जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताते हैं, जिसको आप क्लास 9 से पढ़ते हुए चले भी आ रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या होता है, ये सब क्या चीजें हैं, सब चीजें जान रहे हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हम उसको आगे लेके चलते हैं और थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं पुराने चीजों को, क्योंकि भाई समय के साथ सबको अपने दिमाग से भूलते भी जाता है। चलिए अब सबसे पहले चीजें देखिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये होता है एक्सेस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश, और ये होता है मेरा वाई डैश। ठीक है, इन चार को हम लोग मिला के बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या नाम दिया गया है? क्वाड्रेंट। अच्छा, जब ऐसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग चलेंगे तो वहां पर क्वाड्रेंट की जगह उसका नाम हम लोग रख देते हैं ऑक्टेंट। क्या नाम रख देते हैं? ऑक्टेंट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 8 एक्सिस बनते हैं, 8 प्लेन बनते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं वो तो अलग बात है। जब हम लोग 3D ज्योमेट्री में चलेंगे तो वहां कैसे क्या कैसे समझना है वो तो हम लोग समझेंगे। चलिए अब ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको फोर्थ। देखिएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात को। कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं। अब फिर कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज चलने के पीछे क्या लॉजिक है? तो बस वही ट्रिग्नोमेट्री वाला कि एंगल मेजरमेंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेम वही से उठकर यहां पर चला आया है। ठीक है, तो सारा मैथ्स एक दूसरे से लिंक होता है, बस आपको ध्यान से समझना है कि लिंक कैसे हम लोग बनाए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये वाले को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सिस, इसको कहते हैं नेगेटिव, और इस वाले को भी कहा जाता है नेगेटिव। तो इस बेसिस देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाई करते हैं उसमें प्लस कॉमा प्लस लाई करता है, सेकंड वाले में माइनस कॉमा प्लस लाई करता है, थर्ड वाले में माइनस कॉमा माइनस लाई करता है, और फोर्थ वाले में प्लस कॉमा माइनस लाई करता है। यानी मैं छोटा सा एग्जांपल आपसे मैं पूछना चाहूं, फाइंड क्वाड्रेंट does which 2, -3 lies। तो देखिए x वाला पॉजिटिव है, y वाला नेगेटिव है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने आंसर निकाल दिया कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के बारे में एक चीज समझ में आई आपको। अब इसके बाद x वाले को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब दोनों मिला के जनरेट करते हैं किसको? कोऑर्डिनेट। जैसे आप लोग को एजुकेशन का नाम सुनेगा, को एजुकेशन मतलब जहां पे लड़के लड़की एक साथ पढ़ते हैं, सेम वैसे कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का को मतलब दो ऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही थी। एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। ध्यान रखिएगा, एक एक्स दूसरा वाई। ठीक है, अब एक को एब्सिसा कहा, दूसरे को हमने क्या कर दिया? ऑर्डिनेट कर दिया। लेकिन अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं सॉल्व आज ही कर दूं ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये होता है, कभी कभी लिख देता है एक्स ऑर्डिनेट इज 3। अब वर्ड यूज किया एक्स ऑर्डिनेट इज 3, तो क्या ये एक्स की वैल्यू है? वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। तो भाई एक्स लिखा है और आगे ऑर्डिनेट लिखा है, तो एक्स ऑर्डिनेट इज 3, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स है कि वैल्यू ऑफ वाई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेट मतलब कुछ नहीं, ऑर्डिनेट मतलब बस आपको बताता है कि कोऑर्डिनेट में से कोई एक चीज है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स या वाई में से कोई एक चीज है। ये अलग चीज है कि वाई को हम लोग सिर्फ ऑर्डिनेट बोलते हैं, लेकिन यहां पे वर्ड यूज कर दिया, अगर एक्स ऑर्डिनेट इज 3, इट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट द वैल्यू ऑफ वाई। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई कि एक्स ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स है, न कि वैल्यू ऑफ वाई है। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें आपने दिमाग में बैठा ली होंगी, जो चीजें आप पढ़कर आए हुए हैं क्लास, छोटे छोटे क्लासेस में आप जब पढ़े हैं तब तो आप जानते गए हैं भाई कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती जाती है। ठीक है, अब अगर इसके बारे में अगर आपके डिटेल में दिमाग में बैठ गई तो इसके बाद आता है इसमें किसी पॉइंट का भी, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना भाई हमारे लिए?
डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच क्या निकालना हम लोग को, डिस्टेंस निकालना। तो 2 पॉइंट जो हमारे पास है, मान लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास है x1, y1 और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2, y2 है। ठीक है भाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कहते हैं कि सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर लिखा है, डज इट इक्वल टू a प्लस बी, तो भाई ये इक्वल नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। a प्लस बी तब होगा जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, अदरवाइज इंडिविजुअल स्क्वायर के सम में किसी अदर स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर का सम है, तो इट डजंट मीन कि ये a का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा, b से प्लस लगा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल होगा जब अंडर रूट ऑफ a प्लस b का क्या लिखा होगा, होल स्क्वायर लिखा होगा, देन इट इज पॉसिबल, आंसर विल बी a प्लस बी। ठीक है, ये चीजें बात दिमाग में बैठा रहेगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट के बीच जब भी इनको डिस्टेंस निकालना तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को जैसे हम लोग मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए Q है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं कैसे हैं, PQ के मॉड से। मॉड से मतलब क्या है कि भाई PQ के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, ये मॉड का मतलब ये बस समझ लीजिए कि पॉजिटिव कर देना, डिस्टेंस नेगेटिव में भी आ सकता है। ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किसमें आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि इसके क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट हमेशा आंसर क्या दे जाता है, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा भाई, ये बात दिमाग बैठा रहेगा। इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग, मॉडुलस लगाते हैं। और एक चीज आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब खाली आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगा भाई। चलिए, अब छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हम लोग चल रहे हैं, खाली जो आप लोग पढ़ कर आए बस को मैं रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्टेंस फॉर्मूला आपने समझ लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। अगला कौन सा फॉर्मूला मेरे पास आता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला को यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में डिवाइड किया गया है इंटरनली और एक पार्ट में डिवाइड किया गया है एक्सटर्नली। अब इंटरनली एक्सटर्नली किस चिड़िया का नाम है ये समझा जाए। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है ये आप समझते हैं बात दिमाग में। इंटरनली मतलब कि कहीं अंदर लाई कर रहा होगा, एक्सटर्नली मतलब कहीं बाहर लाई कर रहा होगा। तो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज है, छोटी सी बात जो समझिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने लिया P where x1 and y1 and Q x2 and y2 और एक पॉइंट R लिया x, y which divides in the ratio m1:m2। ये देखिए जो R है वो PQ लाइन जो ज्वाइनिंग लाइन है इनके कहीं बीच में लाई कर रहा है। बीच में मतलब कहीं उस लाइन सेगमेंट जो मैंने ज्वाइनिंग किया था P और Q को, तो उसके आसपास कहीं लाई कर सकता है। उसके P के पास हो सकता है, Q के पास हो सकता है, एग्जैक्ट मिड में हो सकता है, कहीं 3/4, 2/4, 1/5 कहीं पर भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 कि किस रेशियो में उसको डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर एक्सटर्नली के बारे में बात करते हैं, फिर से वही PQ मैंने लिया, यहां पर x1 y1, यहां पर मैंने लिया x2 एंड y2। अब यहां पर R जो होगा एक्सटर्नली का मतलब ये दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि लाइन सेगमेंट के बाहर चला जाएगा वो R, मतलब R यहां या R यहां, ये नहीं जाता है। R इसी के एक्सटेंशन पर कहीं बाहर चला जाता है। R उसी लाइन के एक्सटेंशन पे कहां चला जाता है, बाहर, या तो उस साइड चला जाएगा या तो इस साइड चला जाएगा। भाई वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग हमेशा मानते हैं उस साइड जाने का, क्योंकि हमारा रेशियो निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे दिमाग बैठाए रहिएगा कि क्या है भाई, कि हमारा क्या चीज है कि जो लाइन सेगमेंट PQ है उसी को एक्सटेंड करने पर एक्सटर्नल मतलब कि PQ के बाहर वो पॉइंट लाई करता है जो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर से भाई R का कोऑर्डिनेट में सपोज करूंगा x, y, ये तो भाई आपको पता ही है, और इसका रेशियो सपोज करूंगा मैं m1:m2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। यहां पे जो x की वैल्यू जो आप याद करके आए हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू जो याद करके आए क्या याद करके आए भाई m1x2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन जब हम लोग यहां के बारे में बात करेंगे
तो यहां पे बस बीच में क्या लग जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, बीच में माइनस साइन बस लगता है भाई, ध्यान रखिएगा। y इक्वल्स टू m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये देखिए भाई, ये बस आपको बीच में क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। थोड़ा ध्यान से सोचा जाए इस बात को, यहां पर अगर इस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो कैसे याद करेंगे आप। m1 के साथ देखिए x2 आया है, m2 के साथ देखिए क्या आया, x1 आया है। तो देखिए इसे याद करिएगा, m1 x2 m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पहले वाले का दूसरे से, दूसरे वाले का पहले से, सेम वही देखिए, और नीचे दोनों का सम। फिर यहां देखिएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन दोनों का सम, फिर नीचे से ध्यान रखिए सेम वही। यहां पर बस यहां पे क्या लगा देना, माइनस लगा देना, कुछ चेंजेस नहीं है, बस बीच में क्या लगाना, माइनस लगाना है। माइनस लगाने के पीछे रीजन क्या, थोड़ा ध्यान सोचा जाएगा, माइनस क्यों लगा होगा, क्यों यहां माइनस लगा, इसके बारे में अगर डिटेल सोचा जाए तो ये रेशियो जो हमारा है, ये हमारा m1 है, ये दूरी m1 है, और ये दूरी जो है वो कितनी है मेरी, m2 है, क्योंकि m1 to m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो m1 हो गया, पूरे डिस्टेंस में से इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। लेकिन यहां पे देखिए दोनों में क्या था, डिस्टेंस का सम ही था pq। तो यहां पर देखिए इस m1 में से m2 को माइनस करने पर pq का लेंथ निकलेगा, यहां पर pq का लेंथ m1 और m2 का ऐड करने पर निकलेगा, इसलिए बीच में माइनस साइन आ रहा है भाई। ये चीज दिमाग बैठाए रहिएगा कि माइनस साइन आने के पीछे रीजन क्या है। किसी ने आपसे पूछा भाई माइनस साइन क्यों आ रहा है, भाई आपको बताइए हमको ये, तो रीजन आप बताएंगे कि भाई देखिए हमको pq का जो लेंथ सेगमेंट जो है, इसका लेंथ इसमें जो होगा, ये लेंथ जो होगा ये m1 माइनस m2 होगा। विच रीजन आपको बताया मैंने कि ये रेशियो m1 है, ये रेशियो m2 है। लेकिन यहां पर जो pq का लेंथ होगा वो m1 प्लस m2 होगा, देयरफॉर वी यूज प्लस साइन हियर वेयर एज वी यूज माइनस साइन और नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, ये रीजन के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। बातें हैं छोटी सी, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है, छोटी छोटी बातें होती है जिनको जानना चाहिए, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। चलिए, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर अदरवाइज कुछ हमसे छूट भी जाता है तो हमसे आप जरूर कमेंट करके पूछिए, वो भी आप डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पे आपको 24 आवर्स के विद सॉल्व करके देंगे, और यहाँ कमेंट करेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन 24 आवर का वाला बात है तो यहाँ पर नहीं चलेगा भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ये चीजें आप क्लियर हो गई, चलिए मैं ग्राफ को मिटा ही देता हूँ, तो जगह लिया हुआ है थोड़ा भाई। चलिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया। अब डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। इसके बाद आता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूले का एक, सेक्शन फॉर्मूले का एक नया तरीका लिखने का, दैट इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ध्यान से देखा जाए, सोचा तो देखिए भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, कोई पॉइंट x y है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। भाई रीजन आपको पता है कि मिड पॉइंट मैंने माना है। तो जब मिड पॉइंट है तो रेशियो मान लेते हैं मेरा 1:1 का है। आप कहेंगे सर 1:1 का कैसे हो सकता है, भाई रेशियो तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो इस मीन्स अगर मान लीजिए ये लेंथ अगर 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो 2 को 2 करके क्या दे जाएगा, 1:1 का रेशियो दे जाएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या देंगे, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो 2:4 का मतलब 1:2 ही होता है। अगर 2:4 का लिखा तो इसका मतलब 1:2 होता है। क्लास 10 में आप पढ़ कर आ चुके हैं। उसी बेसिस अगर देखा जाए तो रेशियो 1:1 का हो गया। तो x अगर निकालना चाहते हैं तो पहला वाला दूसरा से क्या होता है, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि थोड़ा सा ध्यान से लिखना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये देखिए आपको निकल आया फॉर्मूला फटाक से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या हो गया, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, जो आप पढ़कर आ चुके हैं। दैट इज आल्सो नोन एज क्या, एवरेज। एवरेज भी इसी तरह निकलता है भाई, 2 को ऐड किया तो डिवाइड बाई 2, 3 को ऐड किया डिवाइड बाई 3, 4 को ऐड किया डिवाइड बाई 4। इसको कौन सा मीन करते हैं, अर्थमेटिक मीन भी करते हैं भाई कुछ जगहों पर। चलिए अब आते हैं हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो तो मिड पॉइंट फार्मूले के बाद हम लोग को क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या कह दे सकता है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई हमारे लिए कि क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो सकता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, जो आप लोग पढ़कर आए हैं उसी थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए पहला फॉर्मूला दे सकता है कि प्रूफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या प्रूफ कर दे सकता है, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो 2 चीजें होती हैं। पहला चीज हो सकता है आपसे कहे डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करिए, दूसरा बोल सकता है हमसे सेक्शन फॉर्मूले से प्रूफ करिए। किससे प्रूफ करिए, सेक्शन फॉर्मूले से। अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करने को देता है, किससे देता है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो हम 3 पॉइंट दिए हुए भाई, तो 3 पॉइंट को मैं होता है A, B और C है, तो A, B
प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब जैसे अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ए है, ये कहीं बी है, ये सी है, तो ये लेंथ का सम इसके लेंथ के बराबर होगा। तो ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मोटी मोटा दिमाग में ये बैठाना आपको, जैसे आप अगर कोऑर्डिनेट जो है वो हमको किस फॉर्म में दिया, रेस्पेक्टिवली वर्ड लिख के दिया कि भाई पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, देन वेल एंड गुड। अगर रेस्पेक्टिवली वर्ड के साथ नहीं लिख के दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग किसी दो का सम, मतलब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए सी निकाल दिया, तीन डिस्टेंस निकाला, किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो हम लोग करते हैं क्या है, वो कोलिनियर है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। अदरवाइज क्या बनाएंगे, अगर लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर नीचे चले जाएंगे या अंदर चलाएगा तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूले कैसे करेंगे भाई। सेक्शन फॉर्मूले में मान लेते हैं कि जो बी ए बी सी में से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि वो उसको डिवाइड कर रहा है किसी एक परफेक्ट रेशियो में। ठीक है, रेशियो मान लेते हैं, क्या रेशियो डिवाइड करने क्या मानते हैं हम लोग, k:1 का रेशियो। क्या मानते हैं हम लोग, k:1। और अगर k:1 में k की वैल्यू कोई भी अगर अच्छी आ जाती है, अच्छी मतलब क्या, कोई नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर या किसी फॉर्म में आ जाता है k की वैल्यू, जैसे k की वैल्यू मान लीजिए 2/3 आ गई, तो 2:3 के रेशियो में b डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए a b c है, b को मैंने मान लिया b डिवाइड्स a एंड c इन द रेशियो k:1 और k की वैल्यू 2/3 से 2:3 निकाल दिया, यानी कि b डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AC इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी किस में लाई कर रहा है, इंटरनली एक्स हो गया। अगर मान लीजिए नेगेटिव आ गया, k की वैल्यू -2/3:1 हो गया, -2:3, रेशियो तो 2:3, लेकिन नेगेटिव के साथ आगे क्या क्या, b डिवाइड्स AC एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये तरीका होता है सेक्शन फॉर्मूले से चेक करने का, जो आप क्लास 10 में कर आ चुके हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये चेक करने को आता है। फिर आपको देगा भाई कि बताइए कि कोई ट्रायंगल बता देगा, कहेगा ट्रायंगल कोई है, ट्रायंगल है, प्रूव करिए कि वो क्या है, इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलेंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ भैया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से भैया आने चाहिए, पाइथागोरस भैया। हमारे पाइथागोरस भैया क्या करते हैं भाई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी अगर है, ए पे 90 डिग्री है, तो AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एप्लीकेशन है इसके, कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन है इसके। ठीक है, छोटे छोटे, जिससे आपको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे एप्लीकेशन अगर हमने समझ लिया तो अब हम लोग आगे आते हैं धीरे से कहाँ आ गए हम लोग, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को आगे नए नए तरीके के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। चलिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग इतना समझ गए डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, तो इसके बाद डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला के बाद आता है हमारे पास क्या निकालने के लिए, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से समझा जाए। सेंट्रोइड क्या होता है, मान लीजिए अगर तीन वर्टेक्स है मेरे पास, एक x1, y1, एक वेक्टर है मेरा x2, y2, एक वर्टेक्स है मेरा x3, y3, देन सेंट्रोइड विल बी तीन x वाले सबों का सम अपॉन 3 और y वाले सबों का सम अपॉन 3। दिस विल बी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बाद इसमें बहुत सारे टाइप के सेंटर बनते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में इन सेंटर बनता है, एक्स सेंटर बनता है, सर्कम सेंटर बनता है, फिर इसके बाद ऑर्थो सेंटर बनता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटर्स प्रेजेंटिंग इन द ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हम लोग सेंटर्स के बारे में अगर समझना चाहते हैं सर्किल ट्रायंगल के पास, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड। अच्छा, सेंट्रोइड के बारे में कभी कभी पूछा है, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर ट्रायंगल का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। सॉरी, सेंटर ऑफ मास को सेंट्रोइड बोलते हैं, जहां पर 2:1 के रेशियो में जहां पे मीडियंस आपस में कट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रोइड, जहां पे मीडियंस कट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेंट्रोइड के बाद आता है हमारे पास क्या, इन सेंटर। ये मान लीजिए कैपिटल ए है, ये मान लीजिए कैपिटल बी है, कैपिटल सी है। कैपिटल ए का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल है, इसका स्मॉल बी, इसका स्मॉल, इसका इन सेंटर। इन सेंटर मतलब इसके जो अंदर ट्रायंगल बन रहा, सर्किल बन रहा होगा, ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बनता है उसका सेंटर, ट्रायंगल के अंदर जो सर्किल बनता है उसके सेंटर को हम बोलते हैं क्या, इन सेंटर। और उसका फॉर्मूला हमको डायरेक्ट दिया गया है कि जो हमारा मान लीजिए सेंटर x, y है, तो x इक्वल्स टू होगा क्या, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3
अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और y जो होगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। देखिए भैया प्लस की जगह इंटू हो गया था, प्लस सी। ये हो गया इन सेंटर निकालने का। अब इन सेंटर के साथ ही मैं आपको एक्स सेंटर भी बता देता हूं। अब एक्स सेंटर एक नया चीज क्या है? एक्स सेंटर एक्स सर्किल के सेंटर को बोलते हैं। सबसे पहले चीज एक्स सर्किल अब क्या होता है तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक्स सर्किल क्या है? मान लीजिए एक ट्रायंगल है, देखिए साइड को एक्सटेंड कर दीजिए आपस में, ये सर्किल का हो गया, ये सेंटर, ये सर्किल और इस सर्किल को हम लोग कहते हैं एक्स सर्किल। 3 एक्स सर्किल बनते हैं और तीनों के क्या होते हैं? सेंटर्स होते हैं। तीनों क्या होते हैं? सेंटर को क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। यानी कि एक्स सेंटर कितने होते हैं टोटल? किसी ने पूछा कितने बताएंगे आप? 3 एक्स सेंटर होते हैं। कितने एक्स सेंटर होते हैं? 3, हर एक सर्किल के लिए अलग अलग। अब इसमें करना क्या है? अगर आपको इन सेंटर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इससे एक्स सेंटर का फॉर्मूला बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरी बातों को। जो पहला सेंटर का होगा एक्स सेंटर, वो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स वन बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, पहला होता है ये। दूसरे वाले में जब आएंगे तो बस देखिएगा ध्यान से, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। तीसरे पे जब आएंगे हम लोग तो माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्या किया गया है? कुछ खास नहीं किया गया। इसी फॉर्म में जो तीनों प्लस थे, तीनों में एक एक बार एक एक को नेगेटिव करते जाइए तो हमको तीनों एक्स सेंटर पता चल जाते हैं। ठीक है, एक के अपोजिट वाला का जो होगा, अपोजिट वाले का, यहां देखिए ये बी के अपोजिट वाले का और ये सी के अपोजिट वाले का, 3 सेंटर हो गए और तीनों का कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, एक एक बार एक एक को नेगेटिव करते जाइए तो हमारा आंसर एक्स सेंटर का आते जाएगा। तो आप सेंट्रॉइड बात में दिमाग में क्लियर हो गई होगी, इन सेंटर क्लियर हो गया होगा, एक्स सेंटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम लोग अब आएंगे किस पर भाई? 2 सेंटर टाइप के और सेंटर बच गए। एक है हमारे पास सर्कम सेंटर और दूसरा हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास ऑर्थो सेंटर। चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ऑर्थो सेंटर पर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इसका डेफिनेशन है वेयर एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट्स। मतलब क्या? ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दूसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, दोनों एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट किए, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? उसका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, वेयर एल्टीट्यूड मीट ईच अदर या कट ईच अदर देन इट इज दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, अब आते हैं हम लोग सर्कम सेंटर पे। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, इसको निकालने का तरीका जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं वही सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन में आगे धीरे धीरे वो चीजें मिलती रहेंगी। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर क्या है भाई? जो ट्रायंगल हमारे पास बना है, इसके बाहर से पास करते हुए जो सर्किल बनती है, इसका सेंटर, जो इस सर्किल बनेगी इसका क्या? सेंटर। इट इज नोन एज क्या? सर्कम सेंटर। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए पॉइंट मैं ले लेता हूं P, ये A है, ये B है, ये C है, तो P से A, P से B, P से C, ये सारे रेडियस होंगे, यानी कि PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC हो। अब यहां से 2 इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। एक सॉल्व कर लेंगे PA इक्वल्स टू PB और एक सॉल्व कर लेते हैं PA इक्वल्स टू PC। ये 2 इक्वेशन बना के दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चल जाता है क्या है भाई वो, क्या है भाई वो, क्या है भाई वो, सर्कम सेंटर है। ठीक है भाई, चलिए तो आपको सेंटर्स के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी दिमाग में, कहां कहां से क्या क्या चीजें उठकर आई हुई हैं। सेंटर के बारे में आप समझ गए होंगे कि सेंटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने टोटल 5 टाइप के सेंटर आपको बताया। कौन कौन से भाई थे? ऑर्थो सेंटर,
फिर कौन से थे भाई, सर्कमसेंटर, तो यहीं से चीटिंग कर लीजिए फटाक से। पहला फिर क्या था, सेंट्रॉइड था, फिर इन सेंटर था, फिर क्या था, एक्स सेंटर थे। टोटल 5 टाइप का सेंटर मैंने आप सर ट्रायंगल के अंदर बताया मैंने। ये 5 सेंटर को दिमाग में अपने अच्छे से बैठाए रहिएगा, ठीक है। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ब्रीफली नॉलेज, मतलब जितना हमको जरूरत पड़ता है, जिसको हमको हमेशा यूज करते रहना, इसको हम लोग को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में फिलहाल हम लोग यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन और कोनिक्स 2 चैप्टर को साइमल्टेनियसली लेकर हम लोग चलेंगे, जैसे हमने पिछले वाले में किया था। 2 चैप्टर को साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के साथ कंप्लीट किया। सेम वैसे यहाँ पर भी हम लोग कोनिक्स और स्ट्रेट लाइन को एक साथ लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग एक हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक आपको सारे सोल्यूशन को प्रोवाइड कर दे विद ML के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर चैनल पर अपना प्यार बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो, फिर आपसे हम लोग लाइव मुलाकात कर सके। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।